मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है राम जानकी मंदिर। यह बिल्कुल उसी तरह से मध्य प्रदेश में चर्चित रहता है जिस तरह से पूरे भारत में अयोध्या का श्री राम मंदिर चर्चित रहा है। राम जानकी मंदिर में श्री राम की शालिग्राम प्रतिमा श्रद्धा का केंद्र है और 300 सालों से यहाँ एक परंपरा कायम है। इसी परंपरा के तहत रामनवमी के दिन 17 अप्रैल 2024 को राजा छत्रसाल के वंशजों ने चंवर डुलाकर श्री राम की सेवा की और फिर से राजा छत्रसाल चर्चा में आए। यह उस समय भी चर्चा में थे जब MX प्लेयर पर राजा छत्रसाल पर एक वेब सीरीज आती है और उसमें औरंगजेब का किरदार आशुतोष राणा और छत्रसाल का किरदार जितिन गुलाटी निभाते हैं। बाजीराव मस्तानी मूवी में भी राजा छत्रसाल की चर्चा होती है। उसमें राजा छत्रसाल बाजीराव से बंगस खान के विरुद्ध मदद मांगते हैं। उस मूवी में राजा छत्रसाल को बहुत कमजोर शासक दिखाया गया है। श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। इस समय राजा छत्रसाल की उम्र है 79 इयर्स और इस उम्र से पहले लगातार 57 सालों तक राजा छत्रसाल मुगलों को धूल चटा चुके थे। 22 साल की उम्र में ही उन्होंने मुगलों के विरुद्ध तलवार उठाई और जब उन्होंने तलवार उठाई तो उनके पास थे महज 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिक। लेकिन उसके बाद लगातार 57 सालों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मुगल सेना और उसके शक्तिशाली बादशाहों मूल रूप से औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने युद्ध किए और युद्ध ही नहीं किए बल्कि उन्होंने फतह भी पाई। राजा छत्रसाल बुंदेलखंड के बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। उनके पिता बुंदेला सरदार चंपत राय की मुगलों ने 1661 में हत्या कर दी थी। सबसे पहले छत्रसाल ने मुगल कमांडर मिर्जा राजा जयसिंह के अधीन मराठों के खिलाफ युद्ध करते हुए युद्ध अनुभव हासिल किए। कई मनसब भी जीते। शिवाजी एंड हिज टाइम्स किताब में जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि छत्रसाल छत्रपति शिवाजी से मिलते हैं और उन्हें अपनी सेना में नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन शिवाजी राजा छत्रसाल को सलाह देते हैं कि वह अपने वतन लौटकर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू करें। राजा छत्रसाल शिवाजी की सलाह पर बुंदेलखंड वापस लौटते हैं, पन्ना के जंगलों में छोटी सी सेना खड़ी करते हैं और उसके बाद मुगलों के खिलाफ मुहिम शुरू करते हैं। जल्द ही उनका राज्य पूर्व में पन्ना और पश्चिम में ग्वालियर तक फैल गया। छत्रसाल ने बुंदेलखंड में कभी भी मुगलों को पैर जमाने नहीं दिया। मध्ययुगीन भारत के अंतिम संत कवि संत प्राणनाथ ने उन्हें महाराजा की उपाधि दी थी। कहते हैं छत्रसाल के पास औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए धन नहीं था, तो संत प्राणनाथ ने ही छत्रसाल को आशीर्वाद दिया और कहा, घोड़े पर सवार होकर कल सुबह तुम जितनी भूमि का फेरा लगाओगे वह भूमि हीरे से भरी होगी। तुम्हारे राज्य में कभी भी हीरे समाप्त नहीं होंगे। संत प्राणनाथ के आदेश पर राजा छत्रसाल ने वैसा ही किया और आज भी भारत में हीरे की सबसे बड़ी खदान मझगवां खदान है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना शहर में स्थित है। यह खदान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC संचालित करता है और इसकी उत्पादन क्षमता है 84,000 कैरेट प्रति वर्ष। वर्ष 1730 में मुगलों ने अपने प्रसिद्ध सरदार बंगस खान को छत्रसाल के विरुद्ध मुहिम के लिए भेजा। बंगस खान ने छत्रसाल को लगभग मजबूर ही कर दिया था समर्पण करने के लिए, लेकिन इसी बीच छत्रसाल पेशवा बाजीराव से मदद मांगते हैं, जैसा कि बाजीराव मस्तानी मूवी में दिखाया भी गया है। उन्हें मदद मिलती भी है। बंगस खान पराजित हो जाते हैं, मुगल सेना खदेड़ दी जाती है। इसके बाद राजा छत्रसाल पेशवा बाजीराव से प्रसन्न होकर अपनी बेटी मस्तानी की शादी बाजीराव से कर देते हैं। मस्तानी छत्रसाल की मुस्लिम बेगम रूहानी बेगम की बेटी थी। रूहानी बेगम खुद हैदराबाद के निजाम की बेटी थी। इतना ही नहीं, राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 हिस्सा भी दे दिया था। एक छोटा सा बुंदेला राजपूत सरदार लगातार 57 सालों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना से टक्कर ही नहीं लेता है बल्कि उन्हें शिकस्त भी देता है। पूरे विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता।